तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि कोर्ट ऑर्डर दाखिल खारिज आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने कोर्ट ऑर्डर पूरी तरीके से दाखिल खारिज के वाला पूरी तरीके से बना लिया है, कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है, रजिस्ट्री डीड बन चुका है, तो आप अपना उस ज़मीन को पूरी तरीके से अपने नाम पर कर सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं। बस गूगल पर टाइप करना है onlinesubmit.com। सबमिट में डबल टी रहना चाहिए। जो फर्स्ट वाला वेबसाइट शो करेगा इस पर हमको क्लिक कर देना है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। तो इस तरीके की इस साइट पर हर एक तरह के न्यू अपडेट मिल, जैसे कि रिजल्ट्स, यहाँ पर एडमिट कार्ड देखिए नीचे में दिया गया है, लेटेस्ट जॉब, हर एक तरह की न्यू अपडेट इस साइट पर मिल जाती है। कोई भी सर्च करना रहता है तो राइट साइड में यहाँ पर सर्च का बक्सन है, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दाखिल, सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला दिखा रहा है दाखिल खारिज बिहार में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, इस पर हमको क्लिक कर देना है। अब देखिए फाइनली हम इस पर क्लिक कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली नीचे चलना है। तो चलिए दोस्तों मैं धीरे धीरे नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ऑप्शन है, क्लिक हियर का बटन है, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यहाँ पर पूरी तरीके से लॉगिन करने का लिंक दिया गया है। आप देख सकते हैं ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड जानते हैं तो लॉगिन कर लेना, नहीं है आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो मैं डायरेक्टली एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया है और साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए वेलकम प्रदीप कुमार, उपयोगकर्ता का नाम, लॉगआउट का बटन आ गया है, नाम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला रोहतास, सब चीज़ दिखा रहा है। कहाँ पर आपका ज़मीन है उस जिला का नाम चुनेंगे, जिला अंचल चुने। चलिए मैं उस जिले का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। अंचल, कौन से अंचल में आपका ज़मीन है, प्रखंड में प्रखंड का नाम डालेंगे। और यहाँ पर पूरी तरीके से राइट साइड में देखिए यहाँ पर नया दाखिल खारिज का आवेदन करें, उस पर क्लिक कर लेना है, नया दाखिल खारिज आवेदन करें। इसके बाद दोस्तों पंचायत और गाँव का नाम आगे डालना है। अब देखिए आवेदक का पूरा नाम, जिनके नाम पे ज़मीन करना है, जिनके नाम पे कोर्ट ऑर्डर हुआ है कि आपका ये ज़मीन है, उनका नाम डालेंगे। आवेदक का अभिभावक का नाम यानी कि पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं इनका पिताजी का यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आवेदक का नाम डाल दिया आरती कुमारी, और ये आवेदक का अभिभावक का नाम, तो जो भी अगर महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पति का नाम डालेंगे, अगर जेंट्स का भर रहे हैं तो उनके पिता का नाम डालेंगे। आवेदक और आवेदक का अभिभावक के बीच के संबंध तो यहाँ पर हस्बैंड कर देंगे, अगर लेडीज़ का भरेंगे पति का नाम डालेंगे तो हस्बैंड कर दीजिएगा। दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें तो देखिए यहाँ पर दाखिल खारिज के प्रकार, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ दिया गया है, सेल परचेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, हर एक चीज़। तो मैं कोर्ट ऑर्डर पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिला है, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री डीड बना है, पूरी तरीके से दस्तावेज, खाता, प्लॉट, सभी चीज़ भी है। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। एक ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल लेंगे जिसपे आपको मैसेज वगैरह सब चीज़ आएगा। देखिए यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, जिससे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकें कोई भी प्रॉब्लम या त्रुटि हो। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता पूरी तरीके से यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं विलेज लिख कर यहाँ पर पूरी तरीके से डाल देता हूँ। उसके गांव डालने के बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, थाना, दोस्तों दोनों एक ही हैं तो मैं दोनों को डाल लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस, थाना दोनों डाल दिया। इंटरव्यूर जो भी डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। स्टेट, जो भी आपका स्टेट बिलोंग करते हैं स्टेट नाम डालेंगे। एरिया का जो भी पिन कोड है पिन कोड डाल लेंगे। अब देखिए परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक कर देंगे। डायरेक्टली नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक किया। डॉक्यूमेंट डीड डिटेल्स, जो भी आपका ऑर्डर पास बाई यहाँ पर कोर्ट से मिला है उसको यहाँ पर जो डीड नंबर है, जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो उसको डाल लेंगे। कौन से डेट में हुआ है उस डेट का यहाँ पर नाम भी फिलअप कर लेंगे। तो चलिए मैं उस डेट को डाल दिया। अमाउंट कितने रुपए में हुआ है तो जो 0 रुपये तो 0 में कर देंगे। कोर्ट नेम प्रति इश्यूइंग अथॉरिटी, जिस कोर्ट से आपका कोर्ट ऑर्डर हुआ है उस कोर्ट का नाम डालेंगे। तो चलिए मैं कोर्ट का नाम, ये सब दस्तावेज पे लिखा रहता है जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर मिला हो। अगर और भी है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बायर डिटेल्स, जिनके नाम पर ये ज़मीन है, ज़मीन करना है, उनका यहाँ पर बायर नेम में नाम डालेंगे। तो मेरे नाम पे कोर्ट ऑर्डर हुआ है, मैंने उस ज़मीन को खरीदा है, लिया है, मेरे नाम पे कोर्ट ऑर्डर है तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर डाल लिया। उनके पति का नाम डाल देंगे, रिलेशन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं सौहर पति कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अगर जेंट्स का फॉर्म भरें तो पिताजी यहाँ पर डालेंगे। अगर लेडीज का फॉर्म भर रहे हैं तो पति का नाम डालेंगे, तो यहाँ पर सौहर पति कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सौहर पति दिया गया, डाल लेंगे। कास्ट, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक बार इनका जातियात दिया तो डाल देता हूँ। चलिए मैं डाल दिया। जेंडर, पुरुष है महिला है कैंडिडेट, तो यहाँ पर महिला है तो यहाँ पर स्त्री कर लेता हूँ, महिला। अब देखिए जो भी इनका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे 10 डिजिट का। एड्रेस, पूरी तरीके से एड्रेस को फिलअप कर लेना है इनका कैंडिडेट का।
विलेज डाल दिया, पोस्ट ऑफिस, थाना, डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना डाल देंगे। अगर और भी मान लीजिए 2-3 लोग के नाम पे ये करना है, ज़मीन हुआ है कोर्ट ऑर्डर, तो नीचे में दिख रहा होगा ऐड न्यू रो का बटन होगा। देखिए यहाँ पर एक लोग हैं, ऐड न्यू रो पे 1 2 3 4 10 12 जितने भी हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। दोस्तों साइट स्लो चल रहा है, तो देखिए मैं इसको रिप्लेस कर लिया। अब आ गया सेलर डिटेल्स, किसने ज़मीन आपको कोर्ट ऑर्डर किया है, यानी कि सबसे पहले आपका ज़मीन किसका था, किन से आप ज़मीन लिए हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर से हुआ है। तो इनके नाम पर था तो उनका नाम डाल दिए, गार्जियन में उनके पिताजी का नाम डाल देंगे, रिलेशन में ये कौन है तो यहाँ पर पिता कर लेते हैं, पिता बापू अब्बू, तो जो भी जाति हैं तो जाति का नाम डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे पुरुष महिला जो भी हैं, 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद इनका एड्रेस फिलअप कर लेंगे। अगर और भी हैं 2-3 लोग के पहले नाम पे ज़मीन तो ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए जो भी प्लॉट का डिटेल्स होता है ज़मीन का वो डालना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पर होता है, सब डिस्ट्रिक्ट विक्रमगंज, सर्किल भी विक्रमगंज। अब हल्का मतलब पंचायत होता है, कौन सा पंचायत में आपका ज़मीन है, तो मेरा खैरा बुधर में, तो खैरा बुधर को सिलेक्ट कर लिए। रेवेन्यू थाना मौजा, कौन से मौजा में आपका जो भी खाता प्लॉट है तो इस डाल दिया। अब नीचे में लेफ्ट साइड में देखिए खाता नंबर ज़मीन का डालना है। ज़मीन का खाता नंबर कितना होता है, हर एक ज़मीन का खाता नंबर होता है प्लॉट नंबर, तो इसमें प्लॉट नंबर डाल देंगे खेसरा में। अब देखिए कितना एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ है, कितना डिसमिल है तो 30 डिसमिल, तो 2 एकड़ 30 है तो 2 इसमें डालेंगे और 30 इसमें, डिसमिल डिसमिल में डालेंगे, एकड़ एकड़ में डालेंगे। अब देखिए चौहद्दी डालेंगे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन है, तो उत्तर में करहा है, साउथ यानी कि साउथ में कौन है तो उनका नाम डाल दिया। यहाँ पर ईस्ट पूछा जा रहा है, चौहद्दी ईस्ट यानी पूरब में कौन है नाम डाल दिए, चौहद्दी वेस्ट पश्चिम में कौन है उनका नाम डाल देंगे। अगर और भी खाता प्लॉट है ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मेरा एक ही है तो डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बता दूँ, चलिए यहाँ पर GE86 भी सबसे पहले कैप्चा को फिलअप कर लिया। सभी दस्तावेजों को मिलाकर मान लीजिए 4 पेज 5 पेज है तो एक PDF फाइल बना लेना है। सभी प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि सभी पे साइन करा देना है जिनके नाम पर जमीन करना है, और 2 MB से कम PDF फाइल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले लिया हूँ। अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो फाइनली मैं अपलोड कर दिया हूँ। पूरी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पर व्यू का बटन है, व्यू के क्लिक करके भी दिखा दूंगा। पूरी तरीके से अपलोड हो गया है। देखिए नीचे में दिया गया है सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो मैं व्यू पे क्लिक करके एक बार दिखा देते हैं। सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। व्यू पे बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीके से 10 पेज का था तो 10 पेज हमारा यहाँ पर अपलोड हो गया है आप लोगों के सामने, आप लोग जो देख सकते हैं। मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पर घोषणा पत्र को साइन करके अब क्या करेंगे, पूरी तरीके से एक बार मिला के फाइनलाइज कर लेंगे। तो मैं एक बार कैप्चे को डाल लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए जो भी घोषणा पत्र है इसको डाल देंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट। सबसे पहले प्रीव्यू होगा, एक बार इसको मिला लेंगे, अगर जहाँ भी त्रुटि है सुधार कर सकते हैं, अन्यथा फाइनल करते हैं तो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, आप सुधार नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर घोषणा पत्र पे साइन, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको देखिए दोस्तों रिसीविंग मिल चुका है, यहाँ पर जो भी है केस नंबर मिल चुका है, दाखिल खारिज आवेदन कर्मचारी के पास चला गया। अब इसको यहाँ से राइट साइड में प्रिंट भी कर सकते हैं या दोस्तों PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।